जो महिला खाना बनाने के बाद गैस चूल्हा धोती है वह कान खोलकर सुन लेना, कहीं आपकी यह एक छोटी सी गलती है आपके घर में किसी के प्राण न छीन ले। दोस्तों देखिए, कई घरों में ऐसा पाया गया है कि जब किचन में महिलाएं खाना बनाती है तो खाना बनाने के तुरंत बाद वह गैस चूल्हा धोने लग जाती है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार क्या यह सही है या गलत है, आज इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए, शास्त्रों में तो यह भी लिखा हुआ है कि हर घर के व्यक्ति का चूल्हा उससे कुछ कहता है। जी हाँ दोस्तों, आज की टॉपिक हम इसी पर बात करेंगे। आज की इस वीडियो में जो विशेष जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं वह जानकारी गरुड़ पुराण के आधार पर होगी। और मित्रों, हमारे हिंदू सनातन धर्म में कहा गया है कि गरुड़ पुराण का जो ग्रंथ है वह साधारण ग्रंथ नहीं है। इस गरुड़ पुराण में हमारी जिंदगी से संबंधित सभी छोटी छोटी बातों का और छोटी छोटी क्रिया का विस्तार से ज्ञान मिलता है। दोस्तों देखिए कि हर घर का जो सबसे पवित्र और जो सबसे मुख्य स्थान होता है वह रसोई घर होता है, लेकिन उस रसोई घर में जो चूल्हा होता है वह भी हमारे घर की सुख शांति पर सीधा असर पड़ता है। यानी कि घर की सुख शांति, वास्तु, पितृ, इन सभी चीजों से सीधा संबंध रखता है। इस वीडियो में हम पाएंगे कि खाना बनाने के बाद गैस चूल्हा धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए, किस दिन हमें गैस चूल्हा धोना चाहिए और चूल्हे की साफ सफाई कैसे करना चाहिए, और हम क्या करें कि हमारे घर का चूल्हा हमेशा पवित्र बना रहे। दोस्तों आप सभी प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में पाएंगे। हाँ दोस्तों, इसलिए हम आपको यह जानकारी दे रहे हैं कि आप कहीं ऐसा गलती ना करें। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा भी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आपके जीवन में यदि कोई भी समस्या आ रही है, ये आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें अवश्य पूछ सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में आप सभी जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा। अब दोस्तों देखिए, हमारा जो शास्त्र है वह ये कहता है कि घर का जो गैस चूल्हा होता है दोस्तों, वह चूल्हा सिर्फ खाना बनाने की वस्तु नहीं होता है, बल्कि यह आपके पूरे परिवार की समृद्धि, सेहत और मानसिक शांति को मूल आधार होता है। दोस्तों यह घर की अग्नि कुंड की तरह होता है जहां देवताओं का वास माना जाता है। इसे यूं समझिए कि रसोई घर और खासकर गैस चूल्हा घर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। और आप सब ने यह तो पढ़ा ही होगा कि गैस चूल्हे का सीधा संबंध अग्निदेव से होता है। दोस्तों गैस चूल्हा एक ऐसी चीज है जहां से अन्न पकता है और कहते हैं कि अन्न की प्राण है। दोस्तों अगर प्राण ही नहीं रहेंगे तो इस जीवन का क्या मतलब होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार, गरुड़ पुराण में यह कहा गया है, यंत्र अन्न तंत्र लक्ष्मी, अर्थात जहाँ अन्न का सम्मान होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। और चूल्हा वही स्थान है जहाँ अन्न पकाकर पूरे परिवार का पालन पोषण होता है। इसलिए चूल्हा केवल एक उपकरण नहीं बल्कि पूजनीय स्थान होता है। हम और आप रोटी पकाते हैं और घर की रोटी ही घर को सदस्यों पर असर डालती है। चूल्हा साफ है तो घर में देवी लक्ष्मी टिकती है। चूल्हा गंदा है तो टूटा फूटा या काला पड़ा है तो अन्न की अशुद्धि से बीमारी, कलेश, धन की कमी और स्त्री के जीवन में दुख आते हैं। दोस्तों गरुड़ पुराण के अनुसार यह बात भी कई महिलाओं को आज तक पता नहीं है कि गैस चूल्हा या पारंपरिक चूल्हा अग्निदेव से जुड़ा होता है। दोस्तों अग्निदेव को वेदों में देवताओं के मुख का स्थान प्राप्त है। ये वही यज्ञ के द्वारा और सभी देवताओं तक अन्न आहुति पहुंचाते हैं। इसलिए चूल्हे को घरेलू यज्ञ कुंड भी माना जाता है। देखिए अग्नि क्या है कि जब पुराने जमाने में लोगों के देवताओं और घर के भोग लगाना
होता था, या अभी भी जब लोग देवताओं को भोग लगाते हैं तो अग्नि में ही वह भोग चढ़ाते हैं। तो इसी प्रकार हर बार जब कोई स्त्री चूल्हा जलाती है तो वह जाने अनजाने में एक यज्ञ प्रारंभ करती है। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि घर का चूल्हा सब चीज पर महत्व करता है, और कहते हैं कि गरुड़ पुराण और धर्म शास्त्र के अनुसार महिला और चूल्हे का संबंध बहुत घनिष्ठ माना गया है, क्योंकि चूल्हे के ऊपर ही महिलाएं खाना बनाती है। और महिलाओं का दूसरा घर किसे कहते हैं? किचन को कहते हैं दोस्तों। और किचन में जो चूल्हा रखा होता है वह महिलाओं के सबसे समीप होता है। दोस्तों, चूल्हा घर स्त्री के भाग्य से जुड़ा होता है। दोस्तों, चूल्हा घर की स्त्री की बीमारी, कलेश, कंगाली, वास्तु दोष, पितृदोष, इस सब दोष से भी जुड़ा होता है। इसलिए मैंने कई बार पहले भी आपको बताया है कि हमें हमारे घर में ना तो चूल्हे को गंदा रखना चाहिए, ना टूटा हुआ चूल्हा उपयोग में लाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जब हम गैस चूल्हे को बिना नियम के प्रयोग से यूज करेंगे तो स्त्री के जीवन में दुख तो आएगा ही आएगा। इसके साथ ही स्त्री को अपमान का भी सामना करना पड़ सकता है, और स्त्री रोग, परिवार तनाव भी आ सकता है। इसलिए गैस चूल्हे का उपयोग करने के हमारे शास्त्रों में कुछ कठोर नियम भी बताए गए हैं, उनका पालन करना बहुत जरूरी होता है। चूल्हे की हालत स्त्री का मानसिक और पारिवारिक संतुलन बनाकर रखना है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में चूल्हे को रखने की दिशा का भी बहुत अच्छे से उल्लेख मिलता है। रसोई घर में दक्षिण पूर्व अग्नि कोण में होना चाहिए। गैस चूल्हा इस रसोई के दक्षिण पूर्व कोने में ही रखा जाना चाहिए, क्योंकि इसे अग्नि कोण माना जाता है। और जिस घर के किचन में चूल्हा अग्नि कोण में रखा जाता है उस घर में देवी देवताओं का वास होता है। और खाना बनाते समय मुख पूरब या उत्तर की ओर होना चाहिए, यानी कि जब महिलाएं गैस के ऊपर खाना बनाती है तो महिलाओं को मुख हमेशा पूर्व की ओर होना चाहिए दोस्तों, या फिर उत्तर की ओर होना चाहिए, क्योंकि यह दो दिशा बहुत शुभ माना जाता है। और इन दोनों दिशाओं में ही हमारे देवी देवताओं की विराजित वास होता है। इसी के अनुरूप दोस्तों पश्चिम या उत्तर दिशा में चूल्हा होता है। तो कहा गया है कि उस घर में पैसा का उपयोग होता है और उस घर में पैसा नहीं टिकता है। उस घर में गरीबी कंगाली आती है और उस घर में बरकत बिल्कुल भी नहीं रहती है। और घर की सुख शांति किसी चीज पर निर्भर करती है। घर की सुख शांति घर की बरकत पर निर्भर करती है। तो दक्षिण या फिर नेतृत्व कोण में चूल्हा हो तो बीमारियां और दुर्घटना बढ़ती है। यानी कि देखिए दोस्तों कि जब कोई हमारे घर में किसी व्यक्ति की तबीयत में अचानक उतार चढ़ाव आने लगते हैं, कर्ज बढ़ने लगता है या परेशानियां बढ़ने लगती है, तो इसका कहीं ना कहीं कारण ग्रह यह भी हो सकता है कि आपका जो घर का चूल्हा है वह अपने दक्षिण दिशा में लगाया हुआ है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि दक्षिण और पश्चिम दिशा में घर का चूल्हा नहीं लगाना चाहिए। और किसान कोण में, जिसे उत्तर पूर्व माना जाता है, किसान कोण में चूल्हा हो तो देवता क्रोधित होते हैं, और देवता क्रोधित होते हैं तो फिर पितृ दोष भी हमें लगता है। इसी तरह दोस्तों कहा गया है कि ईशान कोण में चूल्हा रखने से परिवार में कलेश होने लगते हैं। परिवार के लोगों को आप सब में बनती नहीं है, झगड़ा लड़ाई हमेशा रहता है, रिश्ते टूटने लगते हैं दोस्तों, जिससे हर परिवार के हर व्यक्ति को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है और घर के अशुभ शक्तियां को प्रवेश होता है। और जब घर अशुभ शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां आने लगती है तो फिर परिवार कंगाल तो होता ही होता है, परिवार की रिश्ते टूटने लगते हैं।
परिवार बर्बाद होने लगता है। इसलिए घर के ईशान कोण में कभी भी हमें चूल्हा नहीं रखना चाहिए। महिलाएं विशेषकर ध्यान रखिए, क्योंकि महिलाएं किचन में सबसे ज़्यादा रहती हैं। लेकिन कई बार होता है ऐसा है कि कुछ घर में महिलाओं की चलती नहीं है, तो महिलाएं इस बात को अपने घर के सदस्यों को बताएं कि गैस चूल्हा किस दिशा में रखना सही होता है और किस दिशा में रखना गलत होता है। दोस्तों देखिए, साफ सफाई हर महिलाएं करती हैं, लेकिन पता नहीं कि साफ सफाई कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि गरुड़ पुराण में वास्तुशास्त्र और धर्मशास्त्र के अनुसार कई सारी चीजें हम देखते हैं और इसी घर की स्त्री पर निर्भर करता है। मन से, प्रेम से और ध्यान से चूल्हे को पवित्र मानकर काम करती हैं, उस घर में बीमारी बहुत कम आती है, पति पत्नी में प्रेम बना रहता है और घर धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। दोस्तों रसोई से निकलने वाली महिलाएं सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में शांति फैलाती है, क्योंकि रसोई ही इस कलयुग का सबसे पवित्र स्थान माना गया है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इसकी पवित्रता से अभी तक अनजान हैं। उन्हें लगता है कि रसोई घर में पवित्रता नहीं रखनी चाहिए, लेकिन रसोई घर को जो हमेशा पवित्र रखता है वहाँ पर हमेशा लक्ष्मी की वास होती है। गैस चूल्हे की साफ सफाई करने के भी हमारे शास्त्र में कुछ नियम है, यानी कि सुबह सूरज निकलने के बाद ही चूल्हा जलाएं। कभी भी महिलाएं ध्यान रखें कि आधी रात को चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। आधी रात को चूल्हा जलाने से अग्निदेव का अपमान होता है। चूल्हे को जलाने से पहले आप हल्दी पानी या गोमूत्र से हाथ छूकर प्रणाम करें, यानी कि अगर आपके घर में गंगा जल है तो महिलाएं चाहे तो गंगा जल भी गैस चूल्हे पर छिड़क सकती है। लेकिन कहा गया है कि हल्दी का पानी या गोमूत्र से हाथ लगाकर ही चूल्हे को छूना चाहिए। दोस्तों आपने अभी तक ये सब नहीं सुना होगा, तो इसे आप ध्यान से सुनिए और पालन करिए। अगर आप रोज नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सप्ताह में एक बार तो यह नियम आप अपना ही सकते हैं। और चूल्हा साफ सफाई होने के बाद ही खाना पकाना चाहिए, यानी कि बिना चूल्हे को साफ किए हमें खाना नहीं पकाना चाहिए। और दोस्तों सप्ताह में एक बार विशेष साफ सफाई करें, क्योंकि अगर हम अपने घर के किचन की सप्ताह में एक बार साफ सफाई करेंगे तो वह अच्छा रहेगा। दोस्तों माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी भी अपना स्थान रखती हैं, उस पर विराजमान रहती हैं। तो दोस्तों नींबू और नमक मिलाकर चूल्हे को साफ सफाई करें। जली हुई जगह साफ जरूर करें। ब्रश या कपड़े से कोनों को अच्छी तरह से साफ करें और चूल्हे के नीचे जमी गंदगी या तेल के धब्बे पूरी तरह से हटाएं और गैस पाइप और बॉल्ब को गीले कपड़े से पोंछें। वही गंदगी जमा होती है जो वास्तु लगती है। यह बहुत ही समझने की लायक है। दोस्तों आप लोग इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए वास्तु दोष जो होता है वह बड़ी बड़ी चीजों से नहीं बल्कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से लगता है। और महिलाओं को खासकर क्या नहीं करना चाहिए यह जरूर ध्यान में रखना है कि बिना स्नान किए चूल्हे पर खाना बनाना वर्जित माना गया है। आज के समय में मॉडर्न महिलाएं हो गई हैं। शहर की बड़ी बड़ी महिलाओं क्या करती है कि बिना नहाए ही सीधे किचन में चली जाती हैं, चूल्हे को छूती हैं, घर के रसोई घर में जाकर कोई खाना बनाने लग जाती हैं, कोई अपने हाथों से मटकी से पानी भर के पीने लग जाती हैं। पूरी तरह से इसे वर्जित माना गया है। देखिए जो महिलाएं बिना नहाए किचन में जाती है तो उसे किचन की जो ऊर्जा होती है वह अशुद्ध होती है और महिलाएं अन्य दोषी बनती है। और इसलिए जब अन्न का दोष बनता है तो किचन में खाने में कमी पड़ जाती है। किचन के डिब्बे हमेशा खाली रहते हैं। अन्न की बहुत ही
हानि होती है और धन की भी बहुत हानि होती है। इसलिए बिना स्नान किए चूल्हे पर खाना नहीं पकाना चाहिए। और रात को गंदा चूल्हा छोड़ने की कई सारी महिलाओं की आदत होती है। रात को खाना बनाकर चूल्हे को गंदा छोड़ दिया, लेकिन आप यह क्यों भूल जाती है कि चूल्हे पर देवी लक्ष्मी और अन्नपूर्णा माता निवास करती हैं। देवी लक्ष्मी का संबंध धन से होता है और अन्नपूर्णा का अन्न से होता है। इसलिए महिलाओं को रात को गंदा चूल्हा भी नहीं छोड़ना चाहिए। खाना बनाने के तुरंत बाद चूल्हा साफ सफाई जरूर करना चाहिए और जले हुए चूल्हे को कई दिनों तक बिना साफ किए छोड़ना नहीं चाहिए। यह गृह क्लेश, बीमारियां और धन हानि को आमंत्रित करती है। महीनों महीनों तक घर की महिलाएं चूल्हे को साफ नहीं करती है, क्योंकि काम करने में बहुत सारी महिलाओं को आलस आती है। जब कोई जॉब वाली महिला होती है तो उसे समय नहीं मिलता है। कोई महिला साफ सफाई करने में कुछ दिलचस्पी नहीं लेती है और इस वजह से फिर क्या होता है कि घर का माहौल बिगड़ने तय है। आप दोस्तों देखिए कि कई सारे लोगों की आदत होती है, महिलाओं की ही बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं पुरुषों की भी बात कर रही हूँ कि कई सारे लोगों की आदत होती है कि चूल्हे के पास जूठे बर्तन जमा कर देते हैं। अब चूल्हे के पास जूठे बर्तन कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि चूल्हा सबसे पवित्र चीज है और चूल्हे के पास जूठे बर्तन जमा करने से वास्तु दोष, नकारात्मक ऊर्जा जमा होता है। तो चूल्हे के ऊपर हमें और चूल्हे के आसपास खाली बर्तन भी नहीं रखना चाहिए। और चूल्हे के ऊपर सामान रखना यानी कि डिब्बे, बर्तन, तो ऊर्जा का प्रवाह रुकता है। दोस्तों, इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए और काम में रुकावटें आने लगती है। ऐसा करने से महिला विशेष ध्यान रखे कि क्या क्या करती है। जब उन्हें सामान रखने की कभी कभी जगह नहीं मिलती है तो चूल्हे के ऊपर पटक देती है, जो पूरी तरह से गलत माना गया है। दोस्तों, चूल्हे से जुड़े कुछ आध्यात्मिक नियम भी है। कहा गया है कि चूल्हे को दिन में एक बार सुबह या शाम किसी भी समय साफ सफाई जरूर करना चाहिए। या तो गायत्री मंत्र या फिर ओम अग्न्याय नमः बोलकर जलाना चाहिए, क्योंकि चूल्हा भी बहुत पवित्र चीज है और पूजनीय है। अक्सर जब लोग घर में नया चूल्हा लेकर आते हैं तो उस चूल्हे को प्रयोग करने से पहले उस चूल्हे के ऊपर स्वास्तिक बनाते हैं। उस चूल्हे के ऊपर कंकु, अबीर, गुलाल और अक्षत चढ़ाते हैं। इसलिए गायत्री मंत्र ओम अग्न्याय नमः बोलकर चूल्हे का उपयोग करना चाहिए और रसोई घर में मां अन्नपूर्णा और देवी का स्मरण करके ही भोजन बनाएं। अगर देखिए आपके घर के किचन में या घर के रसोई घर में अगर मंदिर है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी है तो घर के किचन में कम से कम एक भगवान की फोटो अवश्य लगानी चाहिए। या तो गणेश जी की लगाइए या माता लक्ष्मी की लगाइए, क्योंकि उनका स्मरण करके ही जब हम गैस चूल्हा जलाते हैं तो उस चूल्हे से पवित्र अग्नि निकलती है। और हर सप्ताह एक दिन चूल्हे को साफ सफाई करना चाहिए। साफ सफाई करके उसके ऊपर हल्दी, चंदन, स्वास्तिक जरूर बनाएं। दोस्तों, मैंने यही बात आपको पहले समझाई है और अभी भी समझा रही हूँ। और नई बहू जब घर आती है तो उसे पहला भोजन रसोई में ही बनवाकर भगवान का भोग लगवाना शुभ माना जाता है, क्योंकि जब घर में नई बहू आती है तो कई सारे लोग का भोजन बनवाने का नियम होता है। और क्या करते हैं कि पहले घर की जो पहली रसोई बनती है उसे भोग नहीं लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी सभी को हमारी यह जानकारी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और पहली रसोई भगवान को भोग लगाकर ही शुरू करना चाहिए।